फैसलाबाद में शोबा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले दो दोस्त मोहम्मद बिलाल और आकिफ, इन्होंने माहौल दोस्त गाड़ी तैयार की है। ये गाड़ी पूरी तरह से सोलर सेटअप पे चलती है। एक बार चार्ज करने पे तकरीबन 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। आइए इस कार की कहानी जानते हैं इन दो दोस्तों की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी बिलाल साहब, आपने माशाल्लाह से इतना प्यारा प्रोजेक्ट बनाया, इतना अच्छा आपने एक चीज़ तैयार की है। इसमें आपका जो टाइम कितना लगा और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? बेसिकली हमें 1 साल हो गया है, तकरीबन होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। 1 साल ये हमारा एफएपी था, 1 साल हमें लगा है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हमारी वो है तकरीबन 2.25 लाख, यानी कि 2,25,000 रुपये हमारे लग गया है। मतलब ये हमारी जो मतलब कह रहे कि पाकिस्तान में रहते हुए सबसे सस्ती तरीन गाड़ी वो यही तैयार की है आपने, जो मतलब मिनिमम अमाउंट में हो सकती है। जी, हमने सबसे सस्ती गाड़ी, उसमें ज़्यादा फीचर्स भी डाल दिए हमने। इसमें ये चीज़ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सोलर सेटअप है, तो एक बार इसको फुली चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और एक बार फुली चार्ज हो जाए तो उसके बाद ये कितनी ज़्यादा माइलेज देगी, कितना किलोमीटर ट्रैवल आप इस पर कर सकते हो? इस चार्जिंग का जो प्रोसीजर है, अगर सोलर से आप चार्ज करें, अगर इसमें हमने जो है वो 900 वाट का सोलर लगाया है, तो उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए तकरीबन अगर फुल इंटेंसिटी से अगर धूप आपके पास लाइट आ रही है तो आपको तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगेंगे आपकी बैटरी चार्ज करने में। अगर आप वापटा के थ्रू चार्ज करते हैं, वो चार्जर पर डिपेंड करता है कि आप किस एम्पेयर का चार्जर आप यूज़ करें, तो वो आपकी उस हिसाब से बैटरी को चार्ज करेगा। और ये कितनी ड्यूरेशन देगा सपोज एक बार फुली चार्ज हो गई है? ये जो बैटरी हमने है वो हमने बैटरी जो है वो 160 से 200 किलोमीटर तक वो निकाल सकती है, इसलिए कि बैटरी हमने खुद बनाई है। ये इसके हमने लैपटॉप की ओल्ड बैटरीज ली थी, उनमें से सेल निकाले हैं, उन्हें चार्ज की है, डिस्चार्ज की है, उससे पैरेलल सीरीज़ कम्बिनेशन में लगा कर हमने बैटरी बना दी है। इसमें सेटअप आपने जो फिक्स किए हैं उसमें मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने बाइक का इंजन भी ऑलमोस्ट बाइक का ही इंजन लगाया हुआ है और दूसरी जो आपने एक इलेक्ट्रिक सेटअप लगाया हुआ है, इसका क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या सेटअप है सारा? बेसिकली हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये आ रही थी कि इसको चार्जिंग करने की दोबारा ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हमें रुकना पड़ जाता था क्योंकि एक लिमिट तक ये चलती थी। वो 160 या 200 जो आपने सेटअप की फिक्स किया हुआ था उस वहाँ पे जाके वो स्टॉप कर दी। बिल्कुल, लेकिन इसमें वो लिमिट नहीं होगी कि अगर आप दिन में चला रहे हैं तो सोलर पे चलेगी अनलिमिटेड, और अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जो बैटरी है वो 160 से 200 किलोमीटर तक निकाल सकती है। वो कि ड्राइवर के बिहेवियर के ऊपर कि वो किस तरह से इसे यूज़ कर रहा है और किस स्पीड से चला रहा है और किस लोड पे चला रहा है। ये पहले हम आते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल के थ्रू अगर ये गाड़ी ड्राइव करें तो मोटर के ऑपरेशन के लिए हमने 3 बटन यहाँ पे लगाए हैं कि बेसिकली जो पहला बटन है वो मोटर के ऑन ऑफ के लिए यानी कि पावर के लिए बटन है, और जो दूसरा बटन है वो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए। अगर अपनी गाड़ी बैक करनी तो बाय प्रेसिंग का बटन यू कैन बैक योर कार। अगर ये तीसरा जो बटन है इसमें वो रिजिड ब्रेकिंग है, अगर आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिजिड ब्रेकिंग वो अप्लाई हो जाएगी। और इसमें जो नीचे जो आते हैं वो उसमें जो पहला एक्सीलेटर है वो मोटर का है, ये इससे एक्सीलेटर से मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये दूसरा एक्सीलेटर है वो इंजन का जो इसमें इंस्टॉल किया गया है। और जो इसमें ये तीसरी चीज़ है इसमें ब्रेक है, पावरफुल ब्रेक है, और जो ये वाली चीज़ है इसमें ये मोटर का क्लच है। और अगर इसकी तरफ आए तो जो हमने वो गियर अगर इंजन के जो गियर लगाने तो इसके थ्रू लगाने हैं, ये इससे गियर लग जाएगा और इससे निकल जाएगा। अगर 1 लगाना है आपने 2 लगाने हैं 3 लगाने हैं, इससे गियर लगेंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बिलाल भाई आपने मतलब मिनी कंप्यूटर यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड करें कि ये गाड़ी में क्या काम करता है? जी, बेसिकली ये जो पार्ट है हमारे पास वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का पार्ट है कि मैंने जो आपको बताया कि इतनी ज़्यादा जो आप फोर्स ज़ाया करते हैं ब्रेक लगाने पे, तो इस कंसेप्ट में वो आपके पास फोर्स ज़ाया नहीं होगी, वो आपके पास दोबारा चार्ज करेगी। बेसिकली हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है, और जब दोबारा उनको मोटर को रन करना पड़ता है तो वो सारा जो इनिशियली करंट होता है वो कैपेसिटर से देते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट में करंट लेती है मोटर वो बहुत ज़्यादा लेती है। मतलब सोलर सेटअप पे जब चल रही होगी कार तो जब आप ब्रेक भी लगाएंगे तो वो भी जो है ना इसको अनदर वे में जो है वो एनर्जी दे रहा होगा, वो आपकी फोर्स ज़ाया नहीं होगी, वो आपकी कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगी और बैटरी पे इतना लोड नहीं आएगा, इससे इसकी माइलेज भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में ये आपने ना कुछ लगाया हुआ है सेटअप जो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि क्या है, आप ही बता दें इसके बारे में। बेसिकली ये वही बैटरी जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो बैटरी है लैपटॉप की ओल्ड बैटरी से निकाल के सेल वो जो हमने बैटरी इसको सेल को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में लगा के जो बैटरी बनाई है वो यही बैटरी है हमारे पास। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए, लेकिन जो हमारी कॉस्ट आई है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार में हमने बैटरी बना ली है। ये देखने में मतलब लैपटॉप्स की बैटरी लग रही है, तो लैपटॉप्स की बैटरी, लैपटॉप की ओल्ड बैटरी, उनमें से सेल निकालने हैं हमने, तो उन्हें टेस्ट करके बैटरी बना दी है। इसमें कितने कनेक्ट हैं, मतलब एक टाइम में जो आपने फिक्स किए हैं बैटरीज वो कितनी होंगी?
नंबर ऑफ बैटरीज मतलब कितनी? इसमें नंबर ऑफ बैटरीज तकरीबन 400 प्लस है। इस टाइम इस सेटअप में 400 के करीब लगी। जी जी। और ये बाइक का इंजन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 100 सीसी का इंजन है, जो आमतौर पर चिंची रिक्शाज में होता है। इसका सारा जो है कंट्रोल, इसके गियर्स का, इसके रेस का, इसके क्लच का, सारा मैंने आगे वायर्स के थ्रू आगे कनेक्टेड कर दिया है। वो इसका सेटअप जो आपने पहले हमें बताया था, वो गियर बॉक्स वाला जो वो यहीं पे है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें आप, इसमें जो गियर है ये सारा वही है जो आगे से मैंने कंट्रोल करा था। आप जब मैं गियर जैसे लीवर हटा रहा तो ये बेसिक वायर से कनेक्टेड है, आगे से वो उसको स्ट्रेच करता है तो वो मूव करता है। और इसमें जो ब्रेक का पार्ट है वो हमारे पास ये हैवी बाइक की हमने ब्रेक लगाई है, डिस्क ब्रेक लगाई है। और इसमें जो मोटर है, मोटर हमारे पास वो है, वो 1 किलोवाट की मोटर है, उसके आगे गियर बॉक्स ब्रेक लगा हुआ है। मतलब आपने कह लें कि एक गाड़ी में जो है ना बाइक का इंजन भी फिक्स किया है और साथ ही साथ सोलर सेटअप भी फिक्स किया हुआ है, दोनों चीज़ें एक ही में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें काफ़ी हमने डिफरेंट पार्ट्स की चीज़ें यूज़ की, जैसे कुछ CNG पार्ट्स, CNG रिक्शा पार्ट हैं, कुछ मोटरसाइकिल के हैं, कुछ कार्स के हैं, और डिफरेंट पार्ट्स को हमने जोड़ के कार बनाई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद हमें बताएं कि ये आपका अकेले का ही प्रोजेक्ट है? नहीं, ये हमारा FAP है, हम 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। मैं हूँ, आकिफ है, और एक और लड़का हमजा नागर है, वो हमने साथ मिलकर बनाया है। ये मतलब स्टार्ट जब आपने किया है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई वो आपने खुद किया? जी, बेसिकली स्टार्ट पे सारी इन्वेस्टमेंट हमने किया, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपको पे कर देंगे। इसमें आपकी क्या शामिल है? जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, कोई और मज़ीद प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, भी इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमने सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम ऐसा है कि किसी भी गाड़ी में फिट हो सकता है। आप इसको मोटरसाइकिल में फिट कर सकते हैं, आप इसको CNG रिक्शा में फिट कर सकते हैं, आप इसको कार में फिट कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी अगर गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो उसमें हाइब्रिड कर दिया जाए। और ये इसकी आप कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने 2.25 लाख में तैयार कर ली, इस कीमत में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर इस कीमत में अगर गाड़ियाँ मिलना शुरू हो जाए तो आपको हर शहरी के पास गाड़ी होगी और वो अपना सोलर सिस्टम से गाड़ी चला रहा होगा और वो इजीली ड्राइव कर रहा होगा, ना कोई खर्चा होगा। आप देख सकते हैं, अगर ये गाड़ी अगर हम इसको अगर मेहरान में फिट करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है, अगर 3 लाख रुपये कॉस्ट आ भी जाता है तो वो अगले 6-7 माह में वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको ना ऑयल चेंज करना पड़ेगा, ना उसकी मेंटेनेंस का इतना खर्चा होगा। तो ये थोड़ा सा समझाने का। अब एक बैटरी की कॉस्ट में हमने पूरी गाड़ी तैयार कर दी है, तो अगर एक्सपोर्ट की जाए तो हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में जो है आप इस चीज़ में मज़ीद काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसको इन्हांस करना चाहते हैं हम, इसको एक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, हम इसको लेके जाना चाहते हैं।